बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है। जी जी 8वें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका। अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। मोहसिन नकवी साहब ने जय शाह को कहा कि जय शाह साहब आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए, तो जय शाह साहब ने ना हाँ की और ना की। तो मतलब अभी भी बैक एंड पे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई बहाना जय शाह और इंडिया वाले ढूंढेंगे। अगर मैं बासिदली ये बोलता कि बीसीसीआई ही आईसीसी है तो इसमें क्या गलत है? मैं आपको पेपर दिखा सकता हूं किस बोर्ड को कितने कितने मिलियन डॉलर्स दिए जाते हैं। जय शाह उनसे मिलने की कोशिश की है मोहसिन नकवी ने कि जय शाह से मुलाकात करके चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की जाए कि अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजें, ऐसा ना करें और हमारे यहाँ पूरे इवेंट को होने दें। या ये सारी बातें जय शाह के साथ जो मोहसिन नकवी ने करनी थी, लेकिन बात यह है कि जय शाह ने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात ही नहीं की। शाह साहब ने जो है वो मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने जो बात करनी है आईसीसी से बात करनी है। पाकिस्तान में तो होगी, डेट इज 100% श्योर, लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी या पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी? दैट इज द क्वेश्चन। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है? पाकिस्तानी शायकीन का क्या कसूर है कि जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, उन्होंने आज तक विराट कोहली को अपनी आंखों से एक्शन में अपने मुल्क में नहीं देखा। उन्होंने आज तक जसप्रीत बुमराह कैसे दुनिया के नंबर 1 बॉलर कहलाने लगे, भाई वो हमने तो एक्शन में उनको नहीं देखा। इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत कर लिया कि दुनिया की कमजोर टीम हो या फिर दुनिया की मजबूत टीम हो, वो साल में एक दफा इंडिया के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती है। वो टेस्ट क्रिकेट से इतना रेवेन्यू कमा लेते हैं कि वो उनकी जो है 6-7 महीने की स्टेबिलिटी आ जाती है उनके सिस्टम में। हम वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि जो इंडिया के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। एक मुल्क जो है वो सारे आईसीसी के इवेंट्स कराने को तैयार बैठा हुआ है, और दूसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच खेलता है उसका कोई मैच ही नहीं है। वो 1996 के बाद से आज तक कोई आईसीसी का इवेंट नहीं करा। जॉइन दोस्तों, कल आईसीसी का मीटिंग श्रीलंका में खत्म होते ही जय शाह ने पाकिस्तान का चेयरमैन मोहसिन नकवी से मिलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, और एक खबर मिलते ही पूरा पाकिस्तान मीडिया में पूरा हरकम बजा दिया। और चैंपियन ट्रॉफी का बजट पास होते ही पाकिस्तान मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है जो इंडिया पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आएंगे। तो दोस्तों ये पागलों को कौन समझाएगा? बजट पास होना और इंडिया को पाकिस्तान में जाना दोनों बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान मीडिया ऐसे खुश है जैसे 2000 बिलियन डॉलर का लॉटरी लग गया। तो दोस्तों जय शाह ने सीधा मना कर दिया जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भारत खेलने नहीं जाए। जय शाह का ये कहना है भारत हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा, श्रीलंका नहीं। दोस्तों एक खबर मिलती है पूरा पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा रहा। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान का केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी शायकीन का क्या कसूर है कि जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, उन्होंने आज तक विराट कोहली को अपनी आंखों से एक्शन में अपने मुल्क में नहीं देखा। उन्होंने आज तक जसप्रीत बुमराह कैसे दुनिया के नंबर 1 बॉलर कहलाने लगे, भाई वो हमने तो एक्शन में उनको नहीं देखा। यहाँ के हमारे बहुत सारे लोगों ने, रोहित शर्मा ने नहीं देखा। फिर उनके अपने अंदर कितनी कमी होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जब मैं पहला वर्ल्ड T20 कवर करने गया था तो मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने बहुत ही बड़े इंसान और बहुत बड़े फिल्म स्टार शाहरुख खान का इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे एक सवाल किया था। मैंने कहा कि अभी रिसेंटली आमिर खान, जब मैं पहले चैनल में था तो वहां पर भी आए थे उस वक्त, तो वहां पे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा सब आ गए, आप नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे अंदर ये एक बहुत बड़ी कमी है, वो भी बहुत बड़े स्टार है, कि मैं पाकिस्तान नहीं जा सका हूं। ये ऑन कैमरा उन्होंने जो है ना रिकॉर्ड पे कहा था। ये कमी तो फिर रोहित शर्मा भी महसूस करते होंगे, ये तो विराट भी महसूस करते होंगे, ये तो बुमराह भी महसूस करते होंगे। साजिद, कमजोर टीम हो या फिर दुनिया की मजबूत टीम हो, वो साल में एक दफा इंडिया के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती है। वो टेस्ट क्रिकेट से इतना रेवेन्यू कमा लेते हैं कि वो उनकी जो है 6-7 महीने की स्टेबिलिटी आ जाती है उनके सिस्टम में। हम वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि जो इंडिया के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा सर्वाइवल हमारी परफॉर्मेंसेस पे था। हमारा सर्वाइवल इस वजह से था कि हम 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2022 के फाइनल में पहुंचे, 2024 में हमारा डिबैकल हो गया। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की टीम खत्म हो गई, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं तो आपका सर्वाइवल हो जाता है। अब हम मुश्किल हालात में, अगर इंडिया सबसे पहले तो ये चाहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में हो, लेकिन इंडिया अगर यहाँ पे आएगा तो मैं आपको बताऊं कि वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आएगा। दुनिया की आई बॉल्स लेके आएगा, उनकी जो मार्केटिंग है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है, पाकिस्तान में शिफ्ट हो सकती है। और हमारे यहाँ हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने जो सैरोगेट कंपनीज थी इनके ऊपर जब पाबंदी लगाई तो उसके बाद हमारी क्रिकेट का रिवर्स स्टार्ट हुआ। हमारी क्रिकेट ग्रो हो रही थी, आपकी पीएसएल ग्रो हो रही थी, लेकिन सैरोगेट कंपनीज की पाबंदी की वजह से आपकी क्रिकेट को एक डाउनफॉल मिला, उस डाउनफॉल का शिकार हुई। अब हमारे लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी एक ब्रेक थ्रू है। अब देखिए कि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कोई 15-20 साल हो चुके हैं कि कोई बड़ा इवेंट, कोई ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में नहीं हुई। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाएगी तो दैट विल बी ए बिग ब्रेक थ्रू, और पाकिस्तान को हर हालत में इंडिया को यहां पे लाना। भारत के कुछ जर्नलिस्ट, मैं सब नहीं कह रहा, कुछ जर्नलिस्ट, एक तो उनको पता कुछ नहीं होता, दूसरा वो सीखना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है, मैं मान लेता हूं पाकिस्तान में भी है। मतलब 2-4 चीजें ऐसी हैं
जो मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट मान लेता हूं कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के अंदर किसी की अगर बात सही तरीके से सुनी जाएगी तो वो भारत है, बीसीसीआई, मैं मान लेता हूं। मैं ये भी मान लेता हूं कि बीसीसीआई अपनी जिद पे आ गया तो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड पे ला सकता है। मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस बात को भी मान लेता हूं। मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि क्रिकेट की दुनिया में जितनी भारत की सुनी जाती है, पाकिस्तान का उससे आधा भी नहीं सुना जाता। मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मान लेता हूं। मगर जो रियलिटी चीजें हो चुकी हैं आईसीसी मीटिंग के अंदर, जो रियल चीजें हो चुकी हैं, आप उसको ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं? वो तो बताइए कि हाँ, एटलीस्ट मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि आप बीइंग जर्नलिस्ट, आपकी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फैक्ट बताइए, उसके बाद लोगों पर छोड़ दीजिए वो इस पर क्या अपनी राय रखते हैं और इस बारे में क्या सोचते हैं। अब जी जय शाह साहब ने कह दिया पावे पैरे पैजो मैंने नहीं मिलना। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी न्यूज़ चल रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिक्योरिटी इज माइट वन ऑफ देम। नहीं, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है और भारत के लिए जो है वो आपको पता है कि उससे ज्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट की जाएगी, उनको प्रेसिडेंशियल जो है वो एक तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। क्योंकि ताली ऐसे नहीं बजती है, इससे आवाज नहीं आती है, इससे आवाज आती है। तो ये ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर इंडियन सरकार इस टाइम पे विलिंग नहीं है कि पाकिस्तान हम टीम भेजे तो सही है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म थोड़ी होगी। हाँ, ये माना कि हमारी क्रिकेट वैसे ही नीचे जा रही है, पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने जबानी वो किया है, कोई रिटर्न में नहीं आया ना। कोई आईसीसी ने इस हवाले से, आप देखें ना कि अब तक आईसीसी ने कोई जो प्रेस रिलीज मैंने भी देखा है, मेरे पास भी आईसीसी का है, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये कर रहा है कि जी बजट अप्रूव हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी। आप जानते हैं भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक तो बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल में वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ठीक है, एक नॉर्मल 4 रोजा इजलास था, बोर्ड मीटिंग की अभी खबर नहीं आई कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ। बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है, 8वें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका। और मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे, लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक कोई हतमी आईसीसी की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इकबाल भाई, वक्त क्या साबित करता है? क्या वो जो हाइब्रिड मॉडल हमने एशिया कप में इख्तियार किया था अपनी मर्जी से, क्या वो फैसला आगे चल के हमें किसी चैलेंज में तो नहीं डालने वाला? आपने बड़ा सही ऑब्जर्व किया अब्दुल गफ्फार। मुझे लग रहा है कि हमने खुद दरवाजा खोला है भारत के लिए। हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके दरवाजा खोला है कि आइंदा जो बड़ा कोई भी मेजर इवेंट हो, अगर टीमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या किसी और वजह से पाकिस्तान आने से इनकार करें तो उस सूरत में हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। लेकिन अब आपको ये भी बताऊं कि मुबश्शिर जो कि यूएई क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी आईसीसी की एक कमेटी में आ गए। और मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली दफा भी मुबश्शिर ने ये तजवीज पेश की थी, वो मिलने गए थे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये तजवीज दी थी, श्रीलंकन बोर्ड को, क्रिकेट श्रीलंका को, कि पाकिस्तान के बजाय अगर दुबई में वो कराना चाहते हैं तो हम तैयार हैं।